नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब में, और पंजाब में जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो फंस गए हैं। बहुत बुरी तरह से भाजपा भाव नहीं दे रही है, और जैसे ही पता चला कांग्रेस को कोई भाजपा भाव नहीं दे रही है, कांग्रेस ने रुख अपने कड़े कर लिए हैं। अब चन्नी के पास क्या रास्ता है? भाजपा जो एक समय लग रहा था कि चन्नी अगर चाहें तो वो भाजपा में आ सकते हैं, भाजपा को एक दलित लीडर की जरूरत थी और ये स्वाभाविक लग रहा था। लेकिन भाजपा ने अपने जो है क्यों उनको भाव नहीं दे रहा है, क्यों उनके दरवाजे अभी बंद कर रखे हैं, ये तमाम चीजों को समझते हैं। और चन्नी अब करेंगे तो क्या करेंगे, या चन्नी की ऐसी कौन सी मांग थी, चन्नी क्या चाहते थे जिसके कारण से भाजपा ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, और उसके बाद बातचीत बंद। अब चन्नी क्या लेंगे, क्या होगा, क्या रास्ता निकल रहा है? कांग्रेस से जो कल मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में सिर्फ जो बात आई है कि भाई जो कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, सिर्फ बात उतनी नहीं है कि कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, वो लेन देन की चर्चा हुई है अंदर में। और लेन देन की क्या चर्चा है, क्या मांगा है? प्रभारी महासचिव है, उन्होंने जो कहा है कि मैं जाके एक बार आला कमान से बात करूंगा, राहुल गांधी आएंगे, जो शीर्ष नेता है खड़गे से वो बात करेंगे, किसी वेणुगोपाल से बात करेंगे, क्या मिल सकता है उनको, ये तमाम चीजों को समझना जरूरी है। क्योंकि पंजाब का इलेक्शन जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है, इंटरेस्टिंग हो गया है। खासतौर पे जब से ये सतलुज जो फिल्म आई है, उस फिल्म के बाद जिस ढंग से अकाली दल आक्रामक है, उसको लग रहा है कि हम जो हैं ये रिवाइवल हमारा हो सकता है। मुश्किल लग रहा है, अभी कहना मुश्किल है। जो कांग्रेस था वो पूरी की पूरी फिल्म थी। वो कांग्रेस के समय में जो अत्याचार हुआ था सिखों पे, उसको उजागर करने के लिए है, एक तरफा फिल्म बनी है वो, ये सब चीजें सामने हैं। और आम आदमी इसके जो नुकसान सबसे अधिक होना है वो होना है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ था। निशाने पे कांग्रेस है, और स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, भगवंत मान के खिलाफ है। और भगवंत मान के खिलाफ जिस ढंग से गुरु जो है द्रोही और पंथ विरोधी जो फतवा जारी हो गया, मतलब जो कह दिया है उनको अकाल तख्त ने, उसके बाद एक और नया डायमेंशन उसमें जुड़ गया है। ऐसे में चन्नी की जो चाल है वो पंजाब में राजनीति की दशा और दिशा जो है वो तय कर सकती है। अगर चन्नी कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो कांग्रेस का ले दे के जो भविष्य लौटने का है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। और चन्नी भले अपना चुनाव हार गए थे पिछली बार, उसके बाद सांसद बने, उनके वो कम समय के लिए रहे, 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे, और उसी में 4 महीने के भीतर चुनाव हुआ और कांग्रेस भी हार गई। दलित लीडर पे पहली बार दांव खेला था, वो दांव उस ढंग से नहीं चला, लेकिन उसके बाद भी चन्नी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि 18 में जो जीते थे, जो विधायक उनके जीते थे, 9 तो उनके साथ मीटिंग में है, जो 9 में से 3 सांसद उनके साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है भाजपा वो भी उनके साथ है, चन्नी के साथ है। यानी चन्नी का जो है वो आप देखेंगे कि लोकल लीडरशिप में अच्छी पकड़ है। और जो बड़े लेवल पे जो जिला अध्यक्ष से लेकर के और जो जितने भी बड़े नेता हैं वो सब जो उनके साथ खड़े हुए हैं, ये एक कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। और यही खतरे की घंटी जो है, जो उनके साथ लोग हैं, ये भाजपा के लिए भी है। दरअसल चन्नी ये चाहते हैं, जो उनके पास 30-35 के आसपास 35 से 40 लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट हैं जो लड़ना चाहते हैं चुनाव, मतलब 117 में से 35-40 को वो चाहते हैं कि इनको टिकट दिया जाए, ये जीत के आएंगे। और वो जो अध्यक्ष पद जो राजा वड़िंग को हटाने की बात कर रहे हैं, भाई जो चुनाव समिति के अध्यक्ष वही हैं, उसको चुनाव अभियान समिति के, लेकिन उनको लगता है कि सिर्फ उसके अध्यक्ष होने से हम टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष राजा वड़िंग हैं और उसके राहुल गांधी मानते हैं, तो टिकट के बंटवारे में कहीं ना कहीं वहां पे चीजें चल जाएंगी उनकी ज्यादा, और हमारे रह जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा विद्रोह किया था। ये था और सुनील जाखड़ का जो है वो बयान भी आया था, जो पूर्व अध्यक्ष थे
जो अभी जो नए अध्यक्ष आए हैं केवल सिंह ढिल्लों, उसके पहले सुनील जाखड़ अध्यक्ष थे, कांग्रेस से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो भी आएगा कांग्रेस से उसका स्वागत है, क्योंकि भाजपा के पास वहां कुछ है नहीं। अगर चन्नी भी आते हैं तो स्वागत है। शुरू में ये भी कहा गया कि भाई चन्नी आएंगे तो हमारे लिए सबसे मुफीद है, भाजपा में मैंने खुद बात की थी। लेकिन जो चन्नी चाहते हैं वो ये कि ये 30-35 लोग या 40 जो उनके लोग हैं ये आए तो इनका टिकट सुनिश्चित हो। भाजपा ने वो मना कर दिया, बोला कि भाई आपको तो देंगे और आपके जितने समर्थक हैं उनको हम तभी देंगे उसमें उनको टिकट जब हमारे सर्वे में आएगा, जब जीतने के लायक वो रहेंगे। हम सब के सब बाहरी लोगों को नहीं दे सकते हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में ये बैकफायर कर गया था। जो जितने भी टीएमसी से आए थे सबको टिकट दे रहे थे, और एक 2021 में हार के एक मुख्य वजह यही बताई जाती है भाजपा की कि उन्होंने टीएमसी के तमाम लोगों को अपने साथ ले लिया था। इस बार मना किया कि इस बार हम नहीं देंगे टिकट, बाहर से टीएमसी से किसी को नहीं लिया, अपने लोगों को टिकट दिया, जो पहले आ गए थे टीएमसी से उनको टिकट दिया। तो ये कि भाई आप 35-40 बहुत होता है, 117 की विधानसभा है, तो यानी कि 35% जो सीट है वो तो चन्नी खुद ले जाएंगे, तो बाकी जो वहां लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। इस बात पे बात अटक गई है कि आपके सारे लोगों को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही लगा कि भाजपा की तरफ से मैसेज गया कि ये नहीं होगा, तो अशोक गहलोत जो मनाने के लिए गए थे, जो वहां पे 2-3 दिन पड़े रहे कि भाई चन्नी से मुलाकात हो, और चन्नी मिल नहीं रहे थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इधर से बात हो जाएगी। जब पता चला कि भाई ये नहीं हो रहा है और भाजपा ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, चन्नी की बात नहीं चल रही है, तब अशोक गहलोत का बयान आया कि ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि आपने कहा और हमने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। ये जो आपकी बात है वो हम करेंगे, जैसे भी हो बातचीत आप कर लो। और अंततः पूरे इंतजार के बाद, 5 दिन इंतजार के बाद, 6ठे दिन जाकर के अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बातचीत में जो फिर वही बात आके अटक जा रही है कि वो कह रहे हैं कि 35-40 हमें चाहिए। मिलता है नहीं मिलता है, जो चन्नी के आसपास के लोग हैं, जो पंजाब के पॉलिटिक्स को समझने वाले वहां बड़े पत्रकार हैं, कुछ भाजपा के बड़े नेता हैं, उन सब से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है, उनका अपना जो ग्राउंड लेवल पे मानना है कि चन्नी जितनी दूर आगे बढ़ गए हैं और उनके साथ जितने लोग आ गए हैं, चन्नी के लिए अब वापस लौटना मुश्किल है। चन्नी को ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप 35-40 लोगों की आपने सूची ले ली, टिकट ले लिया और जिता दिया, तो विधायक चूंकि आपके पास ज्यादा हैं तो मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। तो कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम चीजों के बावजूद, सतलुज फिल्म आने के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद वहां प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, और कांग्रेस के आने की संभावना ज्यादा है, और आएगी। अगर विधायक रहेंगे तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर नहीं बनाया जाए और आपके पास विधायक हैं पर्याप्त जिसको आप तोड़ के ले आ सकते हैं और भाजपा के साथ मिलकर बना सकते हैं, तो वो भी रास्ता आपके पास खुला हुआ है, यानी कि तब तो रास्ता बंद नहीं होगा। ये चन्नी जो है इस रूप में कहीं ना कहीं से फंस गए हैं। रास्ता क्या निकलेगा, क्या क्या डेवलपमेंट होगा, अगर बीजेपी में भी कुछ डेवलपमेंट होता है तो तत्काल हम आपके पास लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल चन्नी के लिए न भाजपा के दरवाजे खुले हैं और कांग्रेस ने तो तेवर कर ही लिए हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।